बूथ पातळीवर जाऊन मतदान घोटाळा उघड करा. युवक काँग्रेस प्रभारी नवज्योत सिंग संधू. राज्यात आणि केंद्रात सध्या प्रचंड सरकारविरोधी लाट असतानाही भाजपाने मतदान प्रक्रियेत धांदली करून सत्ता हस्तगत केली आहे. प्रत्यक्षात हे सरकार जनाधार नसलेले असून वोट चोरीच्या भरोशावरच स्थापन झाले आहे. राहुल गांधी यांनी वोट चोर गद्दी छोड या अभियानाच्या माध्यमातून हा घोटाळा उघड केला असून या सरकारच्या अंताची घंटा वाजली आहे. अशा शब्दात युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव आणि महाराष्ट्र प्रभारी नवज्योत सिंग संधू यांनी भाजप सरकारवर घणाघाती आरोप केला. शासकीय विश्रामगृह वसमत येथे हिंगोली जिल्हा युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष साईनाथ पाटील जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली खालील दौऱ्यावर आले असताना आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. तसेच त्यांनी वसमत शहर प्रभाग क्रमांक 13 मधील बूथ क्रमांक 248 मधील नागरिकांशी संवाद साधला. यावेळी उपस्थित हिंगोली जिल्हा प्रभारी भगवान पंडागडे, तालुकाध्यक्ष विजय कुरुडे, शहराध्यक्ष वसीम चौधरी, तालुका कार्याध्यक्ष प्रशांत मुदनर, साई कुरुंदकर, सुमित शिंदे, सुभाष काजगुंडे, ऋषिकेश होटगीर, पंडितराव जाधव, गणेश जाधव, तानाजी जाधव, महेश देशमुख, नोमान मोहम्मद, अबूजर मोहम्मद, गौस मोहम्मद, शहबाज शेख, नोमान मोहम्मद, अबूजर मोहम्मद, गौस मोहम्मद, शहबाज पदाधिकारी उपस्थित होते. भाई साहब, ये बहुत ज्यादा सीरियस मुद्दा है. राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इनकी जो चोरी थी जो महाराष्ट्र से शुरू हुई है, महाराष्ट्र में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए तो 50-55 लाख वोट यहाँ पे ज्यादा बढ़े. तो ये बहुत सोचने वाला मुद्दा था कि ये ऐसे कैसे हो गया, 3 महीने में ये वोटर लिस्ट कैसे ये ऐड हुए. तो उसके लिए हमने एक विधानसभा बेंगलोर में पकड़ी जिसमें हमें पता चला, उसको जब डिटेल में देखा तो 1 लाख से ज्यादा वोट उसमें फर्जी पाए गए. वो वोट फर्जी कैसे थे? एक आदमी के 10-10 जगह वोट थे, एक बूथ में थे, कई बूथों में मतलब वोट उनके फैले हुए थे. ऐसे आदमी देखे गए जिनकी एक कमरे में 150-150 वोट रजिस्टर्ड थी. कई ऐसे लोग थे जो दुनिया से चले गए हैं, उनकी वोट बनी हुई थी. फ्रेशर वोट जो उसको बोलते हैं, 18 साल वाला जो वोट बनती है उसमें 80-80 साल के लोगों की वोट थी. बिना फोटो के वोटर लिस्ट में वोट बनी हुई है. ऐसे वोट जिनका नाम ABC, पिताजी का नाम XYZ. तो जैसे चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जैसे लगा उन्होंने अपनी मनमर्जी की भी, उनको कौन सा किसी ने पकड़ना है, हम अपनी मर्जी से बीजेपी के एजेंट बनके, RSS के एजेंट बनके काम करें, हमें कोई नहीं बुलाने वाला. उन्होंने अपनी मर्जी से जैसे उनका मन करा उन्होंने वोट रजिस्टर की. जब इसको पकड़ा, जब चोर की चोरी को पकड़ा, तब मोदी जी का जो चेहरा था वो हमारे, कभी उनका चेहरा उसके बाद देखना आप, उनके चेहरे में वो रौनक नहीं रही. वो आंख से आंख नहीं मिला सकते, क्योंकि आज देश में जहां भी निकलते हैं तो बच्चे उनको बोलते हैं ये चोर जा रहा है. अभी वो मणिपुर गए, मणिपुर बच्चे उनको बोल रहे हैं ये देखो गाड़ी में कौन आ रहा है, चोर आ रहा है. तो वो एक मुद्दा जिसको बूथ तक, घर से घर, डोर टू डोर बूथ तक लेके जाने का जो काम है वो यूथ कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी कर रही है. उसी प्रोग्राम के तहत आज हम हिंगोली जिले में हैं, इसके बाद नांदेड़ जाएंगे, कल औरंगाबाद थे. आज हम यहाँ पे जाके घर घर जाके, मैं एक घर 2 घरों में जाऊंगा, उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी कंटिन्यू करेंगे. ये हमारी जो यूथ कांग्रेस की कैंपेन है, इसमें हमने घर घर जाके चेक करना है कितनी फर्जी वोट इन्होंने बनाए हैं, कितनी इन्होंने जो वोटों को ऐसे डिलीट कर दिया जो अभी भी लोग हैं, कितने मरे हुए लोगों की वोट इन्होंने रखी हुई है, कितने बीजेपी के कार्यकर्ता जिनकी 4-4, 5-5 जगह वोट है, उसका जो आज जो हम घर घर जाके चेक करेंगे. उसके बाद उस वोट को कटवाने की लड़ाई, अगर कोई हमारी वोट नहीं है तो उसको जुड़वाने की उसमें लिस्ट में लड़ाई, ये यूथ कांग्रेस आने वाले समय में लड़ेगी. और जो सबसे बड़ी बात है, शहरों में क्या दिक्कत है, एक आदमी की अगर घर की 5 वोट है, 2 यहां बना दी, 2 कहीं और दूसरे बूथ में बना दी कि उनको वो वोट उनकी मिले नहीं और वो पोल ना कराए. तो ये एक दिक्कत की जो है, इसके लिए यूथ कांग्रेस आज घर घर जाके काम कर रही है. उसी कैंपेन के माध्यम से सिग्नेचर कैंपेन भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इसी प्रोग्राम के माध्यम से यूथ कांग्रेस आगे जाएगी महाराष्ट्र स्टेट में, और महाराष्ट्र स्टेट ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में.